Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, पार्टीशंस को क्रिएट करने के दो मेजर कंसर्न होते हैं। पहला है कि आप अपने सिस्टम के अंदर ड्यूल बूट करना चाहते हैं। ड्यूल बूट का मतलब है कि आप अपने सिस्टम के अंदर विंडो 10 के साथ विंडोज़ 11 को या विंडोज़ 10 के साथ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं। सेकंड कंसर्न है कि अगर आप अपने सिस्टम के अंदर डाटा को अलग अलग सेव करना चाहते हैं, जैसे कि आप एक पार्टीशन में मूवीज सेव करना चाहते हैं, एक पार्टीशन में आप सॉफ्टवेयर रखना चाहते हैं और एक पार्टीशन में अपना पर्सनल डाटा रखना चाहते हैं। इन दोनों मेजर कंसर्न के कारण ही हमें अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल पार्टीशंस को क्रिएट करना पड़ता है। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हमें ओपन करना होता है अपना डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करके ही हम अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करने के भी मल्टीपल वेज हैं। पहला वे है कि आप विंडो के साथ एक्स की को प्रेस करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डिस्क मैनेजमेंट का। जैसे ही आप डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ओपन हो जाएगा डिस्क मैनेजमेंट। सेकेंड मेथड है कि आप दिस पीसी पर राइट क्लिक करें। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मैनेज का। मैनेज पर क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगा ये कंप्यूटर मैनेजमेंट। इसके बाद आपको जाना होगा स्टोरेज के अंदर डिस्क मैनेजमेंट में। यहाँ से भी आप पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड मेथड है कि आप शॉर्टकट की से भी डिस्क मैनेजमेंट को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको रन में लिखना होगा डिस्क mgmt.msc। तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ये डिस्क मैनेजमेंट। अभी मेरे सिस्टम में दो पार्टीशन अवेलेबल हैं। एक है मेरा सिस्टम रिजर्व पार्टीशन, जिसके अंदर मेरी बूटिंग फाइल्स अवेलेबल हैं, और एक है मेरा सी ड्राइव, जिसके अंदर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। अभी जो हम पार्टीशन सीख रहे हैं ये है मेरी MBR डिस्क। MBR डिस्क के अंदर आप सिर्फ 4 पार्टीशन ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर दो पार्टीशन अवेलेबल है, एक मेरा सिस्टम रिजर्व और मेरा एक सी ड्राइव। अब यहाँ पर आप सिर्फ 2 और पार्टीशन क्रिएट कर पाएंगे। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा अनएलोकेटेड स्पेस पर। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करा, न्यू सिंपल वॉल्यूम। आपके सामने ये विजार्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे करना होगा नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये साइज के लिए पूछेगा कि आप कितने जीबी का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप 20 जीबी का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट पे क्लिक करा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर, कि आपके पार्टीशन को ड्राइव लेटर क्या मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये आपको दिखा रहा है ई ड्राइव, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर सी ड्राइव रिजर्व्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आपने सिस्टम में डीवीडी ड्राइव का यूज किया हुआ है तो उसको मिलेगा एक ड्राइव लेटर, जैसा यहाँ पे मिल रहा है उसे डी ड्राइव। अब आपका नेक्स्ट जो अवेलेबल ड्राइव लेटर है वो है ई, इस करके यहाँ पर मिल रहा है इसको ई ड्राइव लेटर। लेकिन अगर आप इस ड्राइव लेटर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ई ड्राइव। सेकेंड ऑप्शन है हमारा माउंट इन द फॉलोइंग एम्प्टी NTFS फोल्डर। इस ऑप्शन का हम तब यूज करते हैं अगर मुझे एक ड्राइव क्रिएट तो करना है लेकिन उसे एक ड्राइव लेटर असाइन नहीं करना, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डू नॉट असाइन अ ड्राइव लेटर। इस ऑप्शन का हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जब मुझे पार्टीशन तो क्रिएट करना है
लेकिन उसे कोई भी ड्राइव लेटर या ड्राइव पाथ प्रोवाइड नहीं करना। इस कंडीशन में आप उस ड्राइव के अंदर डाटा को सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ड्राइव आपका कंप्यूटर में इन एक्सेसिबल होगा। तो अभी मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूं, असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम, यानी कि आप पार्टीशन तो क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन अभी आप उसे फॉर्मेट नहीं करना चाहते। हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी भी वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं और आप उसे फॉर्मेट नहीं करते तो आप उस वॉल्यूम का यूज़ नहीं कर सकते डाटा को सेव करने के लिए। हमेशा ही आपको वॉल्यूम को फॉर्मेट करना होगा अगर आप उस पर डाटा सेव करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेट दिस वॉल्यूम विद द फॉलोइंग सेटिंग्स। यहाँ पर आपको चूज करना होता है एक फाइल सिस्टम। बाय डिफ़ॉल्ट आजकल विंडोज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम जो है वो है NTFS, लेकिन अगर आप इसे किसी और फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है FAT32 का और NTFS का, तो आप यहाँ पर FAT32 भी यूज़ कर सकते हैं। FAT32 सिर्फ आपके 32 GB के पार्टीशन को ही सपोर्ट करता है। अगर आप 32 GB से अबव पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें चूज करना होता है NTFS। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एलोकेशन यूनिट साइज। एलोकेशन यूनिट साइज को हम हमेशा ही रखते हैं डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। एलोकेशन यूनिट साइज का मतलब होता है कि आप अपने सिस्टम के अंदर एक सिंगल फाइल को सेव करने के लिए कितना यूनिट साइज देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे चूज किया 1024, इसका मतलब है कि आपकी एक फाइल को सेव होने के लिए वो 1 MB का यूनिट साइज यूज करेगा। इससे आपके पार्टीशन के अंदर ज़्यादा स्पेस होने के कारण भी आप सिर्फ उसमें कम फाइल्स को ही सेव कर पाएंगे, इसलिए हम इसको रहने देते हैं हमेशा ही डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम लेबल। आप इस ड्राइव को क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट, कि आप इस पार्टीशन को जल्दी से फॉर्मेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है इनेबल फाइल एंड फोल्डर कंप्रेशन। ये ऑप्शन सिर्फ आपका वर्क करता है NTFS ड्राइव में। अभी मैंने यहाँ पर चूज किया है FAT32, इसलिए ऑप्शन है ग्रे आउट। लेकिन अगर मैं यहाँ से चूज करता हूँ NTFS तो ये ऑप्शन हो गया आपका हाईलाइट। तो अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में मैं बताऊंगा कि आपको इसे कैसे यूज करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करा, फिनिश। जब तक आपका पार्टीशन क्रिएट ना हो जाए प्रॉपरली, आपको यहाँ पर नज़र ना आ जाए, नज़र आने के बाद ही आपको इसे क्लोज करना होगा डिस्क मैनेजमेंट को। अगर आप डिस्क मैनेजमेंट को पार्टीशन क्रिएट होने से पहले ही अगर आप क्लोज कर देंगे तो आपका पार्टीशन तो क्रिएट हो जाएगा लेकिन सिस्टम उसे एक ड्राइव लेटर नहीं देगा, जिसके कारण आप उस ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे पार्टीशन E क्रिएट हो गया 20 GB का। अब यहाँ पर जो मैं डिस्क यूज कर रहा हूँ ये है मेरी MBR डिस्क। MBR डिस्क के अंदर सिर्फ आपके मैक्सिमम 4 पार्टीशन ही क्रिएट हो सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर 3 पार्टीशन क्रिएट हो चुके। ये तीनों मेरे पार्टीशंस हैं प्राइमरी पार्टीशन। जब भी आप डिस्क मैनेजमेंट से पार्टीशन को क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके फर्स्ट 3 पार्टीशन जो होंगे ये होंगे आपके प्राइमरी। जब आप 4th पार्टीशन को क्रिएट कर रहोगे ये होगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंडेड पार्टीशन, और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लॉजिकल पार्टीशन। तो मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम। नेक्स्ट, यहाँ पर मान लीजिए मैंने फिर से साइज दिया 20 GB का। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं माउंट इन द फॉलोइंग एम्प्टी NTFS फोल्डर, और मैं इसको माउंट करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल E ड्राइव के अंदर।
न्यू फोल्डर, नाम दिया मैंने इसको न्यू ड्राइव, ओके। नेक्स्ट, अभी मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ, नेक्स्ट देन फिनिश। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये मेरा ड्राइव बन गया एक्सटेंडेड। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपका जो ग्रीन कलर है वो है एक्सटेंडेड पार्टीशन का। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर ब्लू कलर है आपका लॉजिकल ड्राइव का और ग्रीन है आपका फ्री स्पेस। अब आप अगर कंप्यूटर को ओपन करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी सिर्फ वो ड्राइव्स जिनको ड्राइव लेटर असाइन हुआ है। तो ड्राइव लेटर हमने दिया था सिर्फ ई ड्राइव को, और इसके अंदर जो मेरे एक और पार्टीशन जो माउंटेड है वो है न्यू वॉल्यूम, जिसका साइज है 20 GB का। जब आप ई ड्राइव में डाटा को रखेंगे तो आप इस तरह से अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको इस न्यू ड्राइव में डाटा सेव करना है तो आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर आप क्रिएट कर देंगे अपने फाइल्स और फोल्डर्स को। तो मैं यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ। अब बाय चांस अगर आप इस पार्टीशन को कर देते हैं फॉर्मेट, गलती से स्टार्ट करा, ओके कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका इस वॉल्यूम से डाटा तो फ्लश हो गया, लेकिन आपका इसी ड्राइव के अंदर एक और पार्टीशन माउंटेड था। तो आपका डाटा तो सेफ है इस ड्राइव के अंदर, लेकिन आपको फिर से इसे माउंट करवाना होगा या इसे ड्राइव लेटर असाइन करना होगा। तो आप ड्राइव लेटर फिर से असाइन कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक करा, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, ऐड करा, मैं इसको फिर से माउंट करवा देता हूँ उसी ड्राइव में, नाम दिया न्यू, ओके ओके। जब आप फिर से जाके चेक करना चाहेंगे अपने सिस्टम के अंदर तो आपको ई ड्राइव के अंदर न्यू नज़र आ गया और इसके अंदर आपका डाटा सेफ है। यानी कि जब आप फॉर्मेट करते हैं किसी भी ड्राइव को और उस ड्राइव के अंदर आपका और कोई पार्टीशन माउंटेड है तो वो सिर्फ डिसमाउंट हो जाता है, उसके डाटा के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। फिर से मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। अब हम फिर से बनाते हैं एक और वॉल्यूम। तो मैंने राइट क्लिक करा, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, मैं यहाँ पे साइज देता हूँ 30 GB का, नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं थर्ड ऑप्शन, डू नॉट असाइन अ ड्राइव लेटर और पाथ, नेक्स्ट। फाइल सिस्टम अभी मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट और फिनिश। तो ये आपका यहाँ पे ड्राइव क्रिएट हो गया, लेकिन इस ड्राइव के अंदर आप डाटा को सेव नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको कोई भी ड्राइव लेटर असाइन नहीं किया, ना ही आपने इसको कोई भी माउंट पॉइंट दिया है। तो जब आप इसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा ओपन और एक्सप्लोर का, आपको क्लिक करना होगा चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ पर, ऐड पे क्लिक करा। आप इसे कोई भी ड्राइव लेटर दे सकते हैं। अगर आप, मैं यहाँ पे ड्राइव लेटर देता हूँ F, ओके पे क्लिक करा तो इसे ड्राइव लेटर मिल गया F। अब आप इस वॉल्यूम के अंदर ओपन करके अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। फिर से एक और वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट। फिर से साइज देते हैं 30 GB का, नेक्स्ट पे क्लिक करा। ये तीनों ऑप्शन क्लियर होंगे आपको, नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब ये है आपका नेक्स्ट ऑप्शन, डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम। अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करा, फिनिश, तो आपका वॉल्यूम तो क्रिएट हो जाएगा और ये रहेगा आपका रॉ वॉल्यूम को आप ओपन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ दिस पीसी से जी ड्राइव को, तो ये आपसे उसे फॉर्मेट करने के लिए बोलेगा। जब तक आप इसे फॉर्मेट नहीं कर देते आप इस ड्राइव के अंदर अपने डाटा को सेव नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके किया, क्लोज,
फिर से एक और नया पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम। नेक्स्ट, फिर से मैं इसको साइज देता हूँ 30 GB का। आप अपने अकॉर्डिंग साइज भी दे सकते हैं जो आप देना चाहें, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर स्पेस। नेक्स्ट 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 ऑप्शन है आपका फाइल सिस्टम का। बाय डिफॉल्ट आपके पास फाइल सिस्टम शो हो रहा है FAT32 और NTFS। अगर आप FAT32 चूज करते हैं तो आप सिर्फ 32 GB के पार्टीशन को ही क्रिएट कर पाएंगे। अभी मैं इसको FAT32 से ही रहने देता हूं और यहां पे लिख देता हूं मैं डेटा। नेक्स्ट और फिनिश। ये आपका ड्राइव क्रिएट हो गया FAT32 से। फिर से एक और पार्टीशन क्रिएट करते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम। नेक्स्ट, मान लीजिए मैंने फिर से साइज दिया इसको 30 GB। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पे मैं साइज देता हूं इसको 40 GB का। नेक्स्ट पे क्लिक करा। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे फाइल सिस्टम चूज करेंगे तो आपको सिर्फ फाइल सिस्टम मिलेगा NTFS और EXFAT। EXFAT फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है मेमोरी कार्ड्स के लिए, हम इसे अपनी डिस्क के लिए यूज नहीं करते। इस फाइल सिस्टम का यूज ये है कि अगर आप अपनी पेन ड्राइव को EXFAT से फॉर्मेट करते हैं तो आप उस पेन ड्राइव को अपने मैक सिस्टम के अंदर भी यूज कर सकते हैं, डाटा को कॉपी और पेस्ट करने के लिए पेन ड्राइव में, या आप इसे यूज कर पाएंगे अपनी विंडोज कंप्यूटर पर भी। यानी कि आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं लैपटॉप से मैक सिस्टम में और मैक सिस्टम से लैपटॉप में, जहां पर विंडोज में डिफॉल्ट फाइल सिस्टम NTFS है और मैक में मैक का फाइल सिस्टम है। लेकिन ये एक ऐसा फाइल सिस्टम है जो दोनों के अंदर ही अवेलेबल है और सपोर्ट करता है। तो मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूं NTFS, और अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इनेबल फाइल एंड फोल्डर कंप्रेशन। नेक्स्ट पे क्लिक करा, फिनिश। तो मेरा आई ड्राइव क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे कंप्रेशन का ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ओपन किया दिस PC। अब मैं आई ड्राइव के अंदर क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर और एक फाइल। H ड्राइव के अंदर भी मैं क्रिएट कर लेता हूं एक फोल्डर और एक फाइल, और G ड्राइव में मैं क्रिएट कर लेता हूं एक फोल्डर और एक फाइल। फोल्डर क्रिएट किया और एक फाइल क्रिएट कर ली। जो आपका G पार्टीशन है ये है आपका फॉर्मेट NTFS के साथ, H फॉर्मेट है FAT32 के साथ, और I फॉर्मेट है आपका NTFS के साथ, लेकिन इसमें कंप्रेशन भी अवेलेबल है। अगर मैं कंप्रेशन वाले ड्राइव को ओपन करूं और इसको मैं कंट्रोल के साथ थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये कंप्रेशन सिंबल। इस कंप्रेशन सिंबल का मतलब है कि आपके इस ड्राइव पर कंप्रेशन इनेबल है। कंप्रेशन इनेबल होने का फायदा ये है कि आपका सिस्टम डाटा को सेव करने के लिए उसे कंप्रेस फॉर्मेट में सेव करेगा। लेकिन अगर आप H ड्राइव को चेक करें तो इसको भी मैं स्क्रॉल करके जूम करता हूं तो ये नॉर्मल है, और G ड्राइव भी आपका नॉर्मल है। इन दोनों ड्राइव्स में जो डाटा सेव होगा वो आपका नॉर्मल सेव होगा, जबकि आई ड्राइव के अंदर आपका जो डाटा है वो कंप्रेस फॉर्मेट में सेव होगा। इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से एक और पार्टीशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ये साइज आपको क्लियर है, मैंने साइज दिया 20 GB। नेक्स्ट, ये ऑप्शन भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट, ये ऑप्शन भी मैंने आपको सारे बता दिए। नेक्स्ट, देन फिनिश। तो आपका एक और पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम राइट क्लिक करके ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। मैंने
जे ड्राइव पे किया राइट क्लिक, यहाँ पर ऑप्शन है ओपन और एक्सप्लोर का। ओपन का मतलब होता है ड्राइव का ओपन हो जाना, एक्सप्लोर का मतलब होता है उसका एक्सप्लोर होना। दोनों अगर आप करते हैं तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरा ओपन किया और मैंने इसको राइट क्लिक करके क्लिक किया एक्सप्लोर पर, तो ये भी आपका उसी फॉर्मेट में ओपन हुआ। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि अगर आप ड्राइव को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जितना भी डाटा है वो आपका रन हो जाता है, उसमें कुछ भी वायरस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपके सिस्टम का जो डाटा अवेलेबल होगा या उसके अंदर वायरस होगा वो आपके सिस्टम के अंदर स्प्रेड नहीं होगा। इस करके हम ऑप्शन यूज करते हैं एक्सप्लोर का। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ। अगर आप किसी भी ड्राइव का लेटर रिमूव करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर आप यहां से करते हैं रिमूव तो ये ड्राइव आपका कंप्यूटर के अंदर एक्सेसिबल नहीं होगा। अब इसमें डाटा ना तो रख पाएंगे ना ही इस पार्टीशन को देख पाएंगे। अगर आप इस पार्टीशन को फिर से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको करना होगा इस पर राइट क्लिक, फिर से क्लिक करेंगे आप चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ पर, ऐड पे क्लिक करा। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर और सेकंड ऑप्शन है माउंट द फॉलोइंग NTFS फोल्डर। यानी कि आप चाहें तो इसे ड्राइव लेटर दें, आप चाहें तो इसे माउंट करवा सकते हैं। तो मैं इसे देता हूँ ड्राइव लेटर, ओके। तो इसे एक ड्राइव लेटर मिल गया। फिर से मैंने किया राइट क्लिक। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेट का। अगर आप इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप यहां से इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंड और श्रिंक का। एक्सटेंड वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप इस वॉल्यूम को ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। इंक्रीज आप तभी कर पाएंगे जब उसकी राइट हैंड साइड के ऊपर फ्री स्पेस अवेलेबल होगा। अब मान लीजिए कि उसका जो स्पेस है वो है ये वाला फ्री, यानी कि उसके लेफ्ट हैंड वाला। तो जब आप इसे राइट क्लिक करके एक्सटेंड करना चाहेंगे तो ये सिर्फ यूज करेगा इस स्पेस का, यानी कि 265 GB का। 39 GB को ये यूज नहीं कर सकता क्योंकि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर बेसिक डिस्क। बेसिक डिस्क में जब भी आप किसी भी पार्टीशन को एक्सटेंड करना चाहेंगे आपका हमेशा ही साइज फ्री होना चाहिए राइट हैंड साइड पर। श्रिंक आप किसी भी पार्टीशन को कर सकते हैं। श्रिंक का मतलब होता है पार्टीशन में से फ्री स्पेस को एक्सट्रैक्ट करना ताकि आप उस स्पेस का एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर पाए। तो मैं पहले इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करा। तो आप इसे कितना साइज देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे 10 GB और दे देता हूँ। नेक्स्ट फिनिश। तो ये आपका पार्टीशन हो गया 29 GB का। इस स्पेस से यूज नहीं होगा, हमेशा ही इस स्पेस का वो यूज करेगा। अगर आप श्रिंक करना चाहते हैं तो अब इसे राइट क्लिक करें, श्रिंक। अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 2 GB, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2000 श्रिंक। हमेशा ही याद रखिए जब आप श्रिंक पर क्लिक करेंगे या एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे तो आपको पेशेंस रखने हैं। जब तक आपका पार्टीशन प्रॉपरली एक्सटेंड या श्रिंक नहीं हो जाता आपको सिस्टम के ऊपर कोई भी काम नहीं करना और ना ही आपको डिस्क मैनेजमेंट को क्लोज करना है। इसमें हो सकता है कि कुछ समय लगे, आपको वेट करना होगा कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर आपने क्लोज कर दिया या आपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो आपका जो ड्राइव होगा वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा। आप उस ड्राइव से ना तो डाटा को फिर निकाल पाओगे ना ही उस ड्राइव को ओपन कर पाओगे, वो आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है श्रिंक और एक्सटेंड करते टाइम। फिर से राइट क्लिक करा, श्रिंक करते हैं। अगर आप मैं यहाँ पर श्रिंक सिंपल क्लिक कर दूं, साइज मेंशन नहीं करता, तो
जितना ये स्पेस आपको देना चाहे वो उतना स्पेस आपको दे देगा। अब आप फर्दर इसमें 3 GB अवेलेबल है, अगर आप इसे फिर से श्रिंक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइज नहीं देगा। श्रिंक विंडोज अपने आप करती है, आप इसके साइज को डिफाइन नहीं कर सकते। जो मिनिमम उसको रिजर्व रखना होगा वो उसे रिजर्व ही रखेगा। कैंसिल कर देते हैं, फिर से किया राइट क्लिक। ऐड मिरर का ऑप्शन यूज होता है डायनेमिक डिस्क में, तो अभी हमारी डिस्क बेसिक है तो ये ऑप्शन आपका हमेशा रहेगा ग्रे आउट। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट वॉल्यूम। अगर आप इस वॉल्यूम को डिलीट करना चाहें तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर आपकी ड्राइव की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हेल्प का। हेल्प पे क्लिक करते ही आपके सिस्टम के अंदर हेल्प ओपन हो जाएगा, जो आपका एक्सेस होगा इंटरनेट से। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इस वॉल्यूम को फॉर्मेट किया हुआ है FAT32 के साथ। अगर मैं इस FAT32 वाले वॉल्यूम पर राइट क्लिक करूँ तो आपको एक्सटेंड और स्ट्रिंग का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट विंडोज में सिर्फ आप किसी भी पार्टीशन को बड़ा या छोटा तभी कर पाएंगे अगर वो फॉर्मेटेड है NTFS फाइल सिस्टम के साथ। अगर वो NTFS के अलावा किसी भी और फाइल सिस्टम से फॉर्मेट होगा तो आप उस पार्टीशन के साइज को ना तो इंक्रीज कर पाओगे ना ही आप उसे डिक्रीज कर पाओगे। आप सिर्फ उसे ओपन, एक्सप्लोर, चेंज ड्राइवर, ट्रेंड पाथ, फॉर्मेट, डिलीट वॉल्यूम, प्रॉपर्टीज और हेल्प ऑप्शन का ही यूज कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके ग्रे आउट। अगर मैं इसे यहाँ पर फॉर्मेट कर दूं NTFS फाइल सिस्टम के साथ, अब आप इस ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके उसे एक्सटेंड भी कर पाएंगे और उसे श्रिंक भी कर पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट है NTFS फाइल सिस्टम के साथ। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपका वॉल्यूम फॉर्मेट है FAT32 फाइल सिस्टम के साथ, ओके किया। अब मान लेते हैं कि आपका H ड्राइव के अंदर डाटा भी अवेलेबल है। मैंने इसमें एक फोल्डर क्रिएट किया, एक फाइल क्रिएट कर दी। अब मान लेते हैं कि ये मेरा स्पेस भरा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 20 GB। मैं इसके साइज को इंक्रीज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये 39 GB इस वॉल्यूम के राइट हैंड साइड पर है। आप इसे फॉर्मेट नहीं कर सकते, अगर आपने फॉर्मेट किया तो आपका डाटा भी डिलीट हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको ओपन करना होगा अपना डॉस प्रॉम्प्ट। तो मैंने यहाँ पे डॉस प्रॉम्प्ट को ओपन किया, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज को। तो यहाँ पर आपको एक कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। उस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही आपका ये जो वॉल्यूम है ये चेंज हो जाएगा NTFS वॉल्यूम के अंदर, और आपके डाटा के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। कमांड है आपकी कन्वर्ट, वॉल्यूम लेबल है हमारा H /fs देना है हमें, NTFS, एंटर। वो आपसे पूछ रहा है आपका वॉल्यूम लेबल, यानी कि उस ड्राइव का अभी नाम क्या रखा हुआ है। तो मेरा वॉल्यूम लेबल है डाटा, एंटर किया। तो ये आपका कन्वर्टिंग फाइल सिस्टम आ गया। अब इसे चेक कर लेते हैं एक बारी। ये फाइल सिस्टम हो गया आपका NTFS, राइट क्लिक करा। अब आपके पास ऑप्शन आ गया यहाँ पे एक्सटेंड और स्ट्रिंग का। अब आप चाहें तो इसे एक्सटेंड कर लें, मैं इसे पूरा ही एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये आपका वॉल्यूम बन गया 68 GB का। अगर आप सिस्टम में जाकर चेक करें इसके साइज को, तो ये आपका डाटा भी अवेलेबल है, डाटा आपका ओपन भी होगा। तो इस कंडीशन में हम इसे करते हैं कन्वर्ट। तो इस तरह से हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं अपने हार्ड ड्राइव के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तब आप इस G ड्राइव को
एक्सटेंड करना चाहें तो आप इस पूरे स्पेस को ऐड कर सकते हैं अपने इस वॉल्यूम के अंदर। ये था हमारा आज का पार्टीशंस को क्रिएट करने का सेशन, जिसके अंदर मैंने यूज़ किया एमबीआर डिस्क को। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा कन्वर्ट टू जीपीडी डिस्क, यानी कि आपकी अभी डिस्क है एमबीआर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जीपीटी। अगर ये आपकी जीपीडी डिस्क होती तो यहाँ पे लिखा होता एमबीआर। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी जीपीडी डिस्क के अंदर पार्टीशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।